गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए। कल विपक्ष ने वोट चोरी का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने संविधान को रौंदा। बीजेपी की तरफ से कहा गया संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन और 8वें दिन भी हंगामेदार होने के आसार और लगातार चुनाव सुधार को लेकर भी चर्चा हुई थी और आज भी चर्चा होगी। चुनाव सुधार पर आज अमित शाह शामिल होंगे और पहले दिन राहुल गांधी ने सरकार पर एक के बाद एक हर्षा सवाल उठाए थे और आज ये देखना होगा कि सरकार किस तरीके से विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देती है। एसआईआर को लेकर आखिरकार समय दिया गया विपक्ष को कि वो अपनी बात रख सके, क्योंकि लगातार मॉनसून सत्र में भी हमने देखा इसी की मांग की जा रही थी। कई कार्रवाइयां स्थगित करनी पड़ी थी। इनफैक्ट पूरा सत्र ही हंगामे की भेंट चढ़ा था। कुछ ऐसा ही हंगामा इस बार शीतकालीन सत्र की शुरुआत से भी देखा जा रहा था। ऐसे में 2 दिन गुजरे शीतकालीन सत्र के, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब शीतकालीन सत्र में एक पूरा दिन एसआईआर की चर्चा को लेकर रखा जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर विपक्ष हमने देखा कि बीएलओ जिस तरीके से डिप्रेशन के बाद तमाम सुसाइड के केसेस देखने को मिले हैं, उसके बाद भी पटल पर रखते हुए नजर आए थे। 10 घंटे का समय दिया गया था। राहुल गांधी की भी मौजूदगी थी और तमाम बड़ी बातें एसआईआर को लेकर, पुनरीक्षण को लेकर रखी गई है पटल पर। आज अमित शाह की भी मौजूदगी रहेगी और अमित शाह आपको बताएं कि आज विपक्ष के उठाए हुए तमाम सवालों को लेकर जवाब भी देने वाले हैं। चुनाव सुधार पर चर्चा देखिए लगातार जारी है। हालांकि हंगामा भी इसको लेकर हमने देखा कि किस तरीके से लगातार पोस्टर लिए, बैनर लिए हाथ में, विपक्षी पार्टियां इनफैक्ट पॉल्यूशन को लेकर भी घेरती हुई नजर आई थी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है एसआईआर का और एसआईआर को लेकर अब ये बेहद अहम बहस कल देखने को मिली और विपक्षी दल यहाँ पर सरकार को पूरी तरीके से घेरते नजर आए थे। अब देखना होगा कि आज सरकार की ओर से वो जो प्रहार कल विपक्ष की ओर से देखने को मिला, किस तरीके से उसका जवाब देती हुई नजर आती है। आज 8वां दिन है शीतकालीन सत्र का। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही रही कि इस बार एटलीस्ट कार्रवाई सुचारू रूप से चल पा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक एक दिन डेडिकेट कर दिया गया है। कल एसआईआर को लेकर, आज इसी को लेकर बहस होगी। आगे भी देखना होगा कि कार्रवाई में क्या कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन मॉनसून सत्र में जो हालात हुए थे उससे बेहतर इस बार का ये पूरा सत्र चलता हुआ, कार्रवाई सुचारू रूप से पुनीता चलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए चर्चा आज होगी और चर्चा में यही देखना होगा कि अमित शाह की तरफ से आखिर किस तरीके से जवाब, क्योंकि सीधे तौर पर राहुल गांधी ने यह कहा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी करती है और ऐसे में जब ये बड़ा आरोप लगाया गया, सवाल उठाए गए हैं, तो आखिर आज कैसे अमित शाह इन तमाम सवालों का, तमाम आरोपों का जवाब देते हैं, ये देखना होगा। राहुल गांधी ने कल ये भी कहा था कि आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है और चुनाव आयोग कब्जा किया जा रहा है, यानी कि चुनाव आयोग पर कब्जा किया जा रहा है। चुनाव में बीजेपी इसका इस्तेमाल कर रही है। इस दौरान विपक्ष के सांसदों ने वोट चोरी, गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए गए और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, मनोहर केसरी हमारे साथ बने हुए हैं और इसी के साथ ही हमारे तमाम सहयोगी अब ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और ये हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं वो जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे। सबसे पहले मनोहर, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि देखिए आज संसद में जिस तरीके से वोट चोरी को लेकर अब गूंज हमने कल भी सुनी थी और आज एक बार फिर से चुनाव सुधार को लेकर चर्चा और खास करके अमित शाह आज जवाब देने वाले हैं। तो मनोहर, क्या लग रहा है किस तरीके से अमित शाह विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देने वाले हैं? क्या रणनीति और क्या तैयारी? देखिए, बिल्कुल हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं। चाय की मिठास है, गर्माहट है और दिल्ली की हवा जो है सो सर्द है। कड़ाके की सर्दी भी पड़नी शुरू हो गई है, लेकिन हमारे पीछे संसद भवन है और संसद भवन के अंदर गर्माहट लगातार देखने को मिल रही है। कल जब चुनाव सुधार पे चर्चा हो रही थी तो राहुल गांधी ने फैब्रिक की बात की, खादी की बात की और उसके बाद जो है तो सीधे वो कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के इंस्टीट्यूशन पे अटैक किया और उसके बाद उन्होंने कई बार अमित शाह का भी नाम लिया जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं और उन्होंने कहा कि किस तरह से चुनाव आयोग, जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है, उस तरह से किस तरह से जो है सो उन पे कब्जा कर लिया गया है। और आज जब लोकसभा में 12 बजे इस चर्चा की शुरुआत दोबारा होगी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब इसे कंक्लूड करेंगे तो ज़रूर जो है सो राहुल गांधी के एक एक सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि जैसा उनका अंदाज है वो अपने अंदाज में तथ्य के साथ वो जवाब देते हैं। और आज जो है सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार राहुल गांधी के इन सवालों का जवाब जो है सो अमित शाह किस तरह से देते हैं। जी
बिल्कुल, और जवाब किस तरीके से देते हैं मनोहर, ये तो बहुत ही देखना अहम होगा। हमारे साथ आनंद सिंह भी बने हुए हैं। अब आनंद, क्योंकि देखिए ये कोई पहला मौका नहीं है जब संसद के अंदर वोट चोरी का या फिर एसआईआर का मुद्दा जिसकी गूंज सुनाई दे रही है लगातार से, और कई बार ये देखा गया है, फिर चाहे हरियाणा चुनाव हो, बिहार का चुनाव खत्म जब चल ही रहा था उससे पहले हमने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और किस तरीके से यहाँ पर एक लंबी फहरिस्त लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि कहां कहां पर किस तरीके से वोट चोरी की गई, यानी कि सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर गठजोड़ का उन्होंने निशाना साधा था। तो ऐसे में ये जब बड़ा आरोप लगाया गया है तो इसका जवाब आज संसद के अंदर सरकार कैसे देने वाली है, क्योंकि वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। तो क्या आज देखने को मिल सकता है संसद के अंदर सरकार की तरफ से? जी देखिए, जिस तरीके से पुनीता आपने बात की कि कल राहुल गांधी ने आखिर किस तरीके से वोट चोरी का आरोप लगाया, और जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस से जो बड़े टॉप लीडरशिप के जो सूत्र हैं उन्होंने साफ किया कि किस तरीके से कल राहुल गांधी जो है अपनी जो वोट चोरी का जो उन्होंने आरोप लगाया था निर्वाचन आयोग पे, और पूरा दस्तावेज जो उन्होंने दिखाया था वो दस्तावेज पार्लियामेंट के अंदर लाना चाहते थे, चूँकि उनका वक्त जो अलॉटेड था वो 3:30 से 4 बजे के बीच का था। मगर फिर जब उन्हें प्रॉपर वक्त दिया गया था 4 बजे का, तो फिर राहुल गांधी के लिए वो पूरे डॉक्यूमेंट से भरी हुई गाड़ी वो पार्लियामेंट के बाहर तक आ चुकी थी, मगर उसको फिर अंदर लाने की अनुमति नहीं दी गई। और यही कारण था कि राहुल गांधी जब अपना वो वहाँ बयान दे रहे थे, उस चर्चा में भाग ले रहे थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, खास तौर पे जब उन्होंने बात की कि कैसे आखिर पूरी जो इंस्टीट्यूशंस है उसको कैप्चर कर रही है आरएसएस, उन्होंने साफ तौर पे पहले ये आरोप लगाया कि किस तरीके से जो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, वो प्रोजेक्ट का पहला पार्ट था आरएसएस का, और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसमें सारे इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करता है। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ और बाकी के तमाम इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो, उन सब का जिक्र किया, और फिर उन्होंने कहा कि आखिर किस तरीके से चुनाव आयोग पे भी अपने लोगों को तो चुनाव सुधार की चर्चा में आज अमित शाह शामिल होने वाले हैं, यानी कि राहुल गांधी की तरफ से और तमाम विपक्षी दलों की तरफ से वोट चोरी को लेकर, चुनाव सुधार को लेकर, एसआईआर को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इसका जवाब आज गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा के अंदर देने वाले हैं। कुल मिलाकर आज भी काफी हंगामेदार सेशन रह सकता है, क्योंकि कल हमने देखा था जब एसआईआर का मुद्दा, चुनाव सुधार का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा जब राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया, जिस पर चर्चा की शुरुआत की गई, इसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि विपक्षी दलों की ओर से जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। हंगामेदार कल का सेशन रहा है। ऐसे में जब आज चर्चा की शुरुआत होती है और अब विपक्ष के सवालों का जवाब अमित शाह किस तरीके से देते हैं, यह देखना काफी अहम होने वाला है, क्योंकि एसआईआर जो काफी बड़ा मुद्दा और विपक्षी दलों की तरफ से इसे काफी भुनाने की कोशिश हर वक्त हो रही है, खास करके जब जब चुनाव की घड़ी नजदीक आती है। इससे पहले हमने बिहार चुनाव के दौरान देखा, हरियाणा चुनाव को लेकर भी सवाल उठाए गए थे विपक्षी दलों की तरफ से। तो लगातार देखिए काफी अहम दिन आज एसआईआर को लेकर, और सरकार आज जवाब देगी, तमाम सवालों का जवाब। और देखना यही होगा कि जो जवाब दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, आखिर उसे विपक्षी की ओर से कैसे लिया जाता है, क्योंकि अब जवाब तो पहले भी दिए गए थे सरकार की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष कई बार सवाल उठाता रहा है। और हमने देखा कि जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी तो विपक्षी दलों के द्वारा किस तरीके से हंगामा किया गया था। इससे पहले भी हमने देखा था जब सेशन हुआ था तो जबरदस्त हंगामे की भेंट जो है अब चढ़ गया था पूरा सेशन। और ऐसे में जब आज एक तारीख तय हुई थी, समय तय हुआ था कि एसआईआर को लेकर शीतकालीन सत्र में चर्चा होगी, और इसके बाद से चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। और अब क्योंकि जब बहस शुरू हो गई है तो विपक्ष आखिर कितनी मजबूती के साथ सवाल तो लगातार उठा ही रहा है, लेकिन कितनी मजबूती के साथ सरकार इसका जवाब देती है, यह भी देखना काफी अहम होगा। क्योंकि सिर्फ एसआईआर को लेकर नहीं, बल्कि बीएलओ की मौत को लेकर भी काफी देखिए अब हर एक राज्य से सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। आनंद हमारे साथ बने हुए हैं, मनोहर केसर भी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए एसआईआर के साथ साथ अगर हम कहें तो बीएलओ को लेकर भी, बीएलओ की मौत को लेकर काफी इस वक्त हमलावर विपक्ष नजर आ रहा है, खास करके पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं, अलग अलग राज्यों में जहां पर
एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, तो आखिर बीएलओ की मौत को लेकर क्या आज सरकार की तरफ से जवाब दिया जा सकता है? क्योंकि लगातार सुसाइड को लेकर या फिर जान जाने की खबर को लेकर, प्रेशर को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, अब क्या हो सकता है आज इसे लेकर, क्या जवाब देगी सरकार? आनंद। बिल्कुल आनंद, बीएलओ का मौत भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कल लोगों से ये बात हो भी रही थी कि बीएलओ के मौत का मामला भी उठाएगा, लेकिन राहुल गांधी के भाषण में ये देखने को नहीं मिला। देखिए मनोहर, जिस तरीके से बीएलओ की मौत का मामला था, तो अभी भी कांग्रेस के तमाम जो स्पीकर्स हैं वो बचे हुए हैं, चाहे वो केसी वेणुगोपाल हों या फिर तमाम जो कांग्रेस ने इमरान मसूद को भी इसके लिए लाया है। और ख़ास तौर पे हमने देखा था कि आखिर विपक्ष के भी काफ़ी नेताओं ने बीएलओ की मौत का मामला उठाया था। ख़ास तौर पे समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं अखिलेश यादव, उन्होंने इस मामले को उठाया कि आखिर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में ही कितने बीएलओ की मौत हुई है, चाहे वो हार्ट अटैक से हुई हो, हाई टेंशन से हुई हो, हाई ब्लड प्रेशर से हुई हो, और ये तमाम मुद्दे उन्होंने बताए थे कि आखिर किस तरीके से। मगर राहुल गांधी की अगर हम बात करें, खास तौर पे जिस तरीके से उन्होंने कल अपनी बात रखी वोट चोरी के मुद्दे पे, तो उन्होंने साफ कहा कि अगर सबसे बड़ा कोई एंटी नेशनल एक्ट है तो वो वोट चोरी है। आखिर आप इंस्टीट्यूशंस पे कैसे कब्जा कर रहे हैं? आखिर आपने जो नियम बदले थे चुनाव आयुक्त को लेकर, मुख्य चुनाव आयुक्त को की नियुक्ति को लेकर, जिसमें आप सिर्फ प्रधानमंत्री हो सकते हैं, गृह मंत्री हो सकते हैं और नेता विपक्ष हो सकते हैं, मगर उसमें से सीजीआई को आपने हटाया था, तो ये बात उन्होंने उठाई थी कि आखिर नियम क्यों बदले गए। उसके अलावा राहुल गांधी ने एक और बड़ी बात जो उठाई थी, उन्होंने कहा था कि आखिर क्यों इम्यूनिटी दी जा रही है, फिर सीसीटीवी फुटेजेस क्यों 45 दिन के भीतर में ख़त्म किए जा रहे। तो ये सारे तमाम मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए थे और कहीं ना कहीं उनका जोर था कि आखिर जो ईवीएम मशीन्स भी हैं, ईवीएम मशीन्स को क्यों नहीं विपक्ष को सौंपा जाता है ताकि वो अपने एक्सपर्ट से उसको चेक करा सके कि आखिर किस तरीके से वोट चोरी हो रही है, वोट में कहाँ गड़बड़ी हो रही है। क्योंकि चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग का मुख्य कार्य जो है वो है कि पारदर्शिता चुनाव के प्रणाली में दिखाना, लोगों को, उन लोगों का विश्वास पे खड़े होना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और आज यही मुद्दा जो है राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोगों का विश्वास चुनाव आयोग से हट रहा है, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को इस पे ध्यान देना चाहिए। मनीष तिवारी ने भी कल बात कही थी, उन्होंने कांग्रेस की तरफ से इस डिबेट में सबसे पहले हिस्सा लिया था और कांग्रेस की तरफ से वो पहले प्रवक्ता थे इस पे वोट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मुद्दे पे। तो उन्होंने सीधे तौर पे एसआईआर पे भी सीधे उंगली उठाई कि किस तरीके से निर्वाचन आयोग जो है वो एसआईआर जिस तरीके से वो कर रहा है वो नहीं कर सकता है। उन्होंने फिर बैलेट पेपर की भी मांग की कि आखिर क्यों बैलेट पेपर पे हमें वापस जाना चाहिए। तो ये तमाम मुद्दे सारे कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं और वो वोट चोरी के मुद्दे पे भी आ रहे हैं। राहुल गांधी ने तस्वीर तक दिखा दी ब्राजीलियन महिला की कि किस तरीके से, क्योंकि वो वहां पे कागज नहीं दिखाना है, कागज नहीं दिखाना है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कागज नहीं दिखाना है, मगर मैं सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव कर रहा हूं। क्योंकि जब हमने चुनाव आयोग को ये कागज दिखाए तो चुनाव आयोग पर बल्कि आरएसएस हो गया और अब चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए गए हैं। ऐसे में नजर रहेगी कि आज आखिर जब कार्रवाई होती है तो क्या होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बहरहाल अब खबरों में आगे बढ़ेंगे क्योंकि लगातार देखना यही होगा कि किस तरीके से संसद की कार्रवाई होती है। अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हर्षा का। बिल्कुल पुनीता, कुछ और खबरें हैं जिन पर नजर डालना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है।